आज कांवड़ यात्रा निकलती है, कांवड़ यात्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में। हूं आपके साथ अमित शर्मा। 2017 में यूपी में जब सरकार बनी तो सूबे के हालात बद से बदतर हो चले थे। माफिया, जुर्म, बेरोजगारी, अशिक्षा और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। फिर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आई और सूबे के हालात बदले। निवेश के द्वार खुले, बम्पर रोजगार मिले, शिक्षा का विस्तार हुआ, भ्रष्टाचार पर लगाम लगी और यूपी के विकास की रफ्तार बढ़ने लगी। 2022 में फिर से योगी आदित्यनाथ ने सूबे की सत्ता को संभाला तो यूपी के लिए योगी बेहद उपयोगी साबित हुए। आस्था के द्वार से सत्ता के शिखर तक पहुंचना काफी अहम है, लेकिन उससे भी अहम है विकास के पैमाने तय कर लेना और उन्हें पूरा कर लेना, पूरा करके दिखाना। आज कोई माफिया किसी गरीब की जमीन पे कब्जा कर पाएगा क्या? किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर पाएगा क्या? मालूम है ना उसको, अगर किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसका उपचार करेगा। यूपी में योगी साबित हुए बेहद उपयोगी। डबल इंजन की सरकार, विकास की बयार, निवेश के खुले द्वार, यूपी में बम्पर रोजगार, बाबा का प्रहार, अपराधियों पर ललकार, 8 साल का कार्यकाल शानदार, बेमिसाल। योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक नाम नहीं, आज वो पहचान है जिन्होंने आस्था के द्वार से निकलकर लोकतंत्र के मंदिर तक अपने कद का विस्तार किया। योगी आदित्यनाथ एक महंत होने के साथ साथ एक कुशल राजनेता भी हैं। यूपी की सत्ता संभालने वाले योगी आदित्यनाथ अपने सटीक और सख्त फैसलों के लिए जाने जाते हैं। 17 मार्च 2017 यही वो तारीख है जब उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ को मिली। इस तारीख के बाद योगी आदित्यनाथ ने जो विकास के काम किए वो अब तक सूबे में पहले कभी नहीं हुए। उत्तर प्रदेश में आज विकास की बयार बह रही है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में अपराध, बेरोजगारी, अशिक्षा का माहौल था, लेकिन कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में आई तो यूपी में युग परिवर्तन होना लाजमी था। तभी तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज कई रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर चुके हैं। अपराधियों के खिलाफ एक्शन, महिलाओं की सुरक्षा, अंत्योदय से सर्वोदय, स्मार्ट सिटी और शहरों का विकास, यूपी की ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी समेत कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले हैं जिनके चलते न केवल यूपी में बल्कि देश में उत्तर प्रदेश का डंका बजा है। योगी आदित्यनाथ प्रदेश में सौगात की बौछार कर रहे हैं और यूपी के कोने कोने में एक ही तस्वीर देखने को मिल रही है, वो है सिर्फ और सिर्फ विकास की। मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़ में योगी आदित्यनाथ ने जहां एक तरफ सौगातों की बौछार की तो वहीं योगी आदित्यनाथ विपक्ष को आईना दिखाने से भी नहीं चूके। न्यू टाउनशिप की स्कीम और न्यू टाउनशिप की स्कीम, यह स्कीम हम लोग समर्पित करेंगे अपने श्रद्धेय नेता पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को। अटल शताब्दी के नाम पर इस टाउनशिप को हम समर्पित कर रहे हैं। 750 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में बनने वाली यह स्कीम एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप की स्कीम होगी और इस स्कीम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना, समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना, मैं उन सभी अन्नदाता किसानों का अभिनंदन करूंगा जिन्होंने इस टाउनशिप की स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया है। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का परिणाम आज हम सबके सामने है। हमारा प्रयास होना चाहिए, कानून के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। अपराध और अपराधी के प्रति सख्ती से निपटा जाना चाहिए। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों से पूरी सख्ती से निपटने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग विकास के बैरियर हैं। ये लोग लगातार जब भी किसी अपराधी, किसी माफिया को समाज बन पाएगा, उसकी कीमत समाज को उसी रूप में देनी पड़ेगी जैसे 2017 के पहले पहचान के संकट के दौर से उत्तर प्रदेश के युवा को, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को गुजरना पड़ा था। ये दौर फिर न आने पाए,
इस विषय हम सबका दायित्व बनता है। 2017 के पहले की स्थिति क्या थी? भर्ती निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नहीं होते थे, भेदभाव होता था, पैसे का लेन देन होता था, एक एक भर्ती पर बोली बोली जाती थी। परिणाम क्या था? नौजवान के हितों पर तो कुठाराघात होता ही था, साथ साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था भी तहस नहस हो गई थी। प्रदेश में दंगों का दौर चला, प्रदेश में अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। सहायक उपकरण वितरण का कार्यक्रम आज काशी के साथ साथ पूरे देश के अंदर पिछले 11 वर्ष में जिस सहजता और सरलता के साथ उपलब्ध होता है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज हमारा दिव्यांग जन भी इस बात को महसूस करता है। आज यहां पे हजारों की संख्या में ऐसे दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण वितरण का एक कार्यक्रम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर होने जा रहा है। और इसके साथ ही देश के अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त भी आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर आज वितरण होने जा रही है। 2017 में बीजेपी को जनता ने प्रचंड बहुमत दिया, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद सीएम योगी ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। फिर साल 2022 में दोबारा हुए विधानसभा चुनाव में भी यूपी की जनता ने दिल खोलकर बीजेपी को वोट दिया। इसके बाद बीजेपी नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ को ही यूपी के सीएम के तौर पर चुना। इस तरह से अब यूपी में योगी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं। वैसे देश की राजधानी की राजनीति का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, या यूं कहें कि देश की सियासत का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश है, जहां विपक्ष योगी सरकार पर गाहे बगाहे सवाल उठाता रहता है, तो वहीं सीएम योगी विपक्ष की जमकर क्लास लेते हैं। ये उसी दौर की बात है जब निष्पक्ष भर्ती की प्रक्रिया को पिछली सरकारों ने अपनी राजनीतिक स्वार्थों के लिए बाधित किया था। परिणाम था उत्तर प्रदेश का नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर हुआ था, हताशा और निराशा में जीने के लिए मजबूर हुआ था। भाई भतीजेवाद और परिवारवाद के बोलबाले ने न्यायालय को भर्ती की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अवसर दिया था। प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था। एक पहचान का संकट, पूरा बदनामी एक परिवार और एक पार्टी करती थी, गलत काम एक परिवार और एक पार्टी करती थी। खामियाजा उस समय की 20 करोड़ की आबादी को भुगतना पड़ता था। पहचान तो हमारी तभी होती है जब संकट आता है, कोई चुनौती हमारे सामने होती है। हम किस मजबूती से उस चुनौती का सामना कर पा रहे हैं, यह उस चुनौती के सामने हमारे द्वारा दिए जाने वाले परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है। और इसके लिए सरदेव अटल जी ने एक बात कही थी कि आदमी को चाहिए कि वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गड़े। एक पांव धरती पर रखकर ही 52 भगवान ने आकाश पाताल को जीता था। धरती ही धारण करती है, कोई इस पर भार न बने, मिथ्या अभिमान से न तने। और मुझे लगता है यह अवसर आप सभी डिग्री धारण करने वाले और यहां पे जिन्हें डिग्री अवार्ड हुई है, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पल है। भारत के शौर्य और पराक्रम का परिचय अभी हाल ही में
ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतवासियों ने और दुनिया ने देखा है कैसे पहलगाम में जब दुश्मन देश के द्वारा एक शरारत की जाती है, निर्दोष श्रद्धालुओं पर कायराना हमला किया जाता है। आपने देखा होगा भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा, भारत की सेना ने दुश्मन की माद में घुस करके पाकिस्तान को नाकों चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया, कराहने के लिए मजबूर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर भारत के सामर्थ्य और भारत की शक्ति का बेहतरीन प्रदर्शन का माध्यम बना और ऑपरेशन सिंदूर ने मेक इन इंडिया के उस संकल्पना को भी साकार किया है। वैसे तो 8 साल किसी भी सूबे की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए कम होता है, लेकिन सीएम योगी ने यह मुमकिन करके दिखाया। 2017 से पहले था निवेश का सूखा, अब योगी राज में हो रही निवेश क्रांति। योगी के मार्गदर्शन में यूपी लिख रहा निवेश की नई कहानी। एफडीआई से लेकर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी तक यूपी ने तय की विकास की ऐतिहासिक उड़ान। 2017 के बाद एफडीआई में हुई कई गुना वृद्धि। यूपी बना निवेशकों की पहली पसंद। उत्तर प्रदेश, जो कभी निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य नहीं माना जाता था, आज देश का सबसे भरोसेमंद और तेजी से विकसित होते औद्योगिक राज्यों की पंक्ति में सबसे आगे खड़ा है। डबल इंजन की सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश ने निवेश और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में ऐसी छलांग लगाई है जिसकी मिसाल कम ही देखने को मिलती है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म मॉडल का सर्वोत्तम उदाहरण बन चुका है। एक तरफ 2017 से पहले यूपी निवेश मानचित्र पर मुश्किल से स्थान पा रहा था, तो वहीं अब ये राज्य वैश्विक निवेशकों के लिए पहला विकल्प बन गया है। बीते 8 साल में लाखों करोड़ का निवेश और दुनिया भर के निवेशकों का उत्तर प्रदेश की ओर रुझान इसी ओर इशारा कर रहा है। बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब उत्तर प्रदेश की कमान संभाली तो उत्तर प्रदेश में निवेश की स्थिति बहुत खराब थी। लगातार उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ाए जाने के लिए योगी सरकार ने 2017 के बाद से बड़े स्तर पर कदम उठाए, जिसका असर अब उत्तर प्रदेश में दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश में अगर निवेश की बात की जाए तो बड़े स्तर पर कंपनियां अब उत्तर प्रदेश में निवेश कर रही हैं। टाटा की बात कर ली जाए, अडानी की बात कर ली जाए, वीवो जैसी इंटरनेशनल कंपनियों की बात कर ली जाए, पूरी तरीके से सभी कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहती हैं और सभी जो उत्तर प्रदेश में निवेश कर रही हैं उनका भी बिजनेस बड़े स्तर पर आगे बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश की नीतियां पूरी तरीके से सभी कंपनियों को रास आ रही हैं, जिसके बाद से अब उत्तर प्रदेश में निवेश अलग अलग कंपनियां बड़े स्तर पर करना चाहती हैं। साफ तौर पर है योगी सरकार की बनाई हुई निवेश नीति अब सभी कंपनियों को बड़े स्तर पर रास आ रही है, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश में निवेश की लगातार गंगा बहती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश, जो कभी बदहाल बुनियादी ढांचे और विकास के सुस्त रफ्तार के लिए पहचाना जाता था, आज देश के सबसे तेजी से विकसित होते राज्यों में शुमार हो चुका है। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से पहले की सरकारों के कार्यकाल में न तो ठोस इच्छा शक्ति थी, न ही स्पष्ट योजना। राज्य में निवेश का सूखा था, सड़कों की हालत जर्जर थी, हवाई और रेल कनेक्टिविटी सीमित थी और शहरी विकास अव्यवस्थित। एक जिला एक माफिया की पहचान वाला उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था और अधोसंरचना दोनों के मामले में पिछड़ा हुआ माना जाता था। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जब प्रदेश में सुशासन की बागडोर संभाली गई, तब केंद्र राज्य समन्वय की बदौलत उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति की नींव पड़ी। आज एक्सप्रेसवे से लेकर एयरपोर्ट तक, मेट्रो से लेकर वाटरवे तक हर क्षेत्र में यूपी देश को नेतृत्व दे रहा है। सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज केवल एक राज्य नहीं, बल्कि भारत की नई आर्थिक रफ्तार का इंजन बन चुका है। यूपी के लिए योगी बने सबसे उपयोगी। जहां कभी गड्ढों से होती थी पहचान, वहां आज एक्सप्रेसवे दिला रहे सम्मान। 2017 से यूपी में था बुनियादी सुविधाओं का अभाव, योगी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल बना। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की पहचान गड्ढा युक्त सड़कों से होती थी। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे अधूरा था और पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे जैसी योजनाएं सिर्फ फाइलों में सिमटी थी। गांव और कस्बे शहरों से कटे हुए थे, जिससे आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती थीं। आज वही प्रदेश देश में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन चुका है।
गोरखपुर लिंक, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और आने वाले दिनों में गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात प्रदेश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे रही है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 7 एक्सप्रेसवे संचालित हो रहे हैं, जबकि 15 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन और प्रस्तावित हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के पूरा होते ही देश में हर 10 में से 6 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का हिस्सा उत्तर प्रदेश में होगा। यूपी में एक्सप्रेसवे न सिर्फ राजधानी या बड़े शहरों बल्कि बुंदेलखंड, पूर्वांचल और तराई जैसे क्षेत्रों को भी जोड़ रहे हैं। यही नहीं, हर एक एक्सप्रेसवे के साथ औद्योगिक क्लस्टर, एमएसएमई पार्क और कृषि आधारित व्यवसाय विकसित किए जा रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं। 2017 के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर विकास हो रहा है, तो उस बीच में उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी योगी सरकार ने बड़े स्तर पर मजबूत किया है। जहां पर रोड कनेक्टिविटी की बात कर ली जाए, एयर कनेक्टिविटी की बात कर ली जाए, स्मार्ट सिटीज की बात कर ली जाए, योगी सरकार बड़े स्तर पर, युद्ध स्तर पर लगातार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में अभी तक की जितने भी एक्सप्रेसवेज बनाए गए हैं, उनके बराबरी के पूरे देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर इतने एक्सप्रेसवेज रन कर रहे हो। और वहीं पर जिस तरीके से गंगा एक्सप्रेसवे भी बिल्कुल बनकर तैयार है, उन एक्सप्रेसवेज की बात कर ली जाए, सभी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश को देश का सबसे अग्रिम राज्य बनाकर आगे की तरफ खड़े करते हैं। वहीं पर एयर कनेक्टिविटी में भी उत्तर प्रदेश का कोई साझी नहीं है। लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर एयर कनेक्टिविटीज बढ़ाई जा रही है, उससे उत्तर प्रदेश में और बड़े स्तर पर निवेश आ रहा है। वहीं पर उत्तर प्रदेश की सिटीज को भी बड़े स्तर पर स्मार्ट सिटी बनाने का काम योगी सरकार कर रही है। यानी कि साफ तौर पर कि 2017 में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वादा किया था कि वो उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से निकालकर उत्तम प्रदेश बनाएंगे, उत्तर प्रदेश एक बार उत्तम प्रदेश की तरफ बनते हुए नजर आ रहा है। योगी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में जनता के लिए कौन से काम किए गए, कौन सी योजनाएं लाई गईं, ये ज्यादा अहमियत रखती है। योगी सरकार की योजनाओं और उनके काम की बदौलत ही यूपी में उनकी दोबारा सरकार बन सकी। एक बार योगी सरकार के 8 साल के कार्यकाल पर एक नजर डालते हैं। अपराधियों के खिलाफ एक्शन, यूपी के 7 जिलों में पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स नाम से नए सुरक्षा बल का गठन, यूपी 112 का रिस्पांस टाइम 7 मिनट 24 सेकंड करना, योगी सरकार में 222 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए, 8,118 घायल। यूपी में पहले की सरकारों में हत्या, बलात्कार, अपहरण की घटनाएं हर रोज देखने को मिलती थीं। लेकिन कमान संभालते ही सीएम योगी ने सबसे ऐतिहासिक काम महिला सुरक्षा को लेकर उठाया। महिलाओं की सुरक्षा, यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन, 3 महिला पीएसी बटालियन का गठन, मिशन शक्ति जैसे अभियान, रात में महिलाओं की कॉल पर पीसीआर की व्यवस्था। बात करें किसानों की, तो योगी सरकार से पहले उत्तर प्रदेश में किसानों की हालत काफी खराब थी। किसान कर्ज में जीता और मरता था, लेकिन योगी सरकार ने किसानों के लिए जो पिटारा खोला, उससे असर ये हुआ कि आज उत्तर प्रदेश का किसान खुशहाल है। ये कदम योगी सरकार के ऐतिहासिक फैसले का नतीजा है। कृषि विकास दर 8.6% से बढ़कर 13.7% हुई। हर साल 4 करोड़ टन फल और सब्जियों के उत्पादन के साथ देश में पहला स्थान। पीएम कुसुम योजना से किसानों को 76,189 सोलर पंपों का आवंटन, 27 नवीन मंडी स्थलों का आधुनिकीकरण। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने से पहले अराजकता का माहौल था। यूपी की सड़कें खून से लाल रहती थीं। प्रदेश अपनी पहचान और संस्कृति खो चुका था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने यूपी को सनातन की वो पहचान वापस दिलाई जो आज विश्व भर में मशहूर है। प्रदेश को सांस्कृतिक सौगात, सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण, महाकुंभ में दुनिया भर के 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। सबसे अधिक पर्यटन आगमन वाला प्रदेश बना यूपी। अयोध्या, ब्रज, विंध्य, चित्रकूट और नैमिषारण्य में विकास परिषद का गठन। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। काशी की देव दीपावली दीपोत्सव का आयोजन। इस तरह से देखा जाए तो योगी सरकार ने अपने 8 साल के कार्यकाल में कई योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है। इसमें एक्सप्रेसवे का निर्माण हो या महाकुंभ जैसे आयोजन, ऐसे ही देश में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य उत्तर प्रदेश इन काम की वजह से पूरे देश में चर्चित रहा। आगे भी योगी सरकार का कार्यकाल बाकी है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई योजनाओं को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। योगी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीब परिवारों को 5 लाख तक का निःशुल्क चिकित्सा सुरक्षा कवच दिया।
5000 नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों की स्थापना की गई। 75 जिलों में डायलिसिस की निःशुल्क सुविधा। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से 49 लाख परिवार लाभान्वित। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अभी 1.5 साल का वक्त बचा है। लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो हर एक चुनाव में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ का डंका बजा है। ये डंका 2029 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी बजेगा, विश्वास तो यही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।